हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं वड्डा। परसों भी मैं बोली थी, पहले वाले ब्लॉग में बोली थी कि चूड़ियाँ पहन के लानी है, तो उस दिन जा नहीं पाई। ऐसे घर का कितना काम हो गया था। देखो तो मक्खियाँ, चौमासा दिनों भूड़ भाड़ मक्ख किटंग पिटंग कतु चीज़ आ जाना। और ये जब छिच्ची का तू घुमन मरियानी हो कहाँ हो मेरे पछिल पत्तन है। और ये मेरी गाड़ी बेचारी के हाल कुछ ऐसे हो जाते हैं। कवर फट गया था, मैंने नीचे बिछा दिया और सुई धुला के लाई थी, सर्विसिंग करा के लाई थी, और नीचे से कीचड़ आके पूरा गंदा हो जाता है। ये देखो मिट्टी मिट्टी हो गई है, कवर फट गया है, ऊपर से दरी से ढक रखा है मैंने ये। अब इसके लिए कवर लेके आना है मैंने बेचारी के लिए। इस बेचारी की भी हम जितनी वो करेंगे, केयर करेंगे तभी तो साथ देगी। अब कवर लाना है मैंने। सीट भी फट गई है ये, पता नहीं बिल्ली ने, किसकी बिल्ली आई थी, उसने पूरा चिंगोरा मार के ऐसी बना दी है सीट। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी भारतीय स्टेट बैंक वड्डा के लिए। वड्डा में पहुँच गई थी और यहाँ पे देखो दरवाज़ा कितना छोटा सा खुला है, कोई मोटा मोटा आदमी कैसे आएगा इसमें। फिर मुझे ये फॉर्म दे दिया था, मैंने सोचा एप्लीकेशन भी लिखनी होगी, पर आजकल एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, वैसे वेरीफाई करना पड़ता है अंगूठा लगा के। तो ये फॉर्म भरा मैंने। फिर मेरे को आधार कार्ड की 2 कॉपी चाहिए थी, फ़ोटो स्टेट चाहिए थी। तो फिर यहाँ पे फ़ोटो स्टेट बना के कई देर वेट करने के बाद, खड़े होने के बाद यहाँ पे मेरा काम हो गया था। फिर मैं चली गई थी एटीएम में, क्योंकि मुझे पानी प्यास लगी थी और बहुत सारा काम था। अब फ्री में तो कोई देगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे गांधी जी को निकाल लिया था, गांधी बूबू को निकाल लिया था यहाँ पे। फिर मैं चली गई थी पार्लर में। पार्लर में पहले से ही एक कस्टमर बैठे हुए थे जो अप्पर लिप्स बनाते। अप्पर लिप्स बनाने में कितना दर्द होता है, पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं, मैं तो कभी भी नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे आईब्रो बनाने में मुझे कितना दर्द होता है, फिर इन्होंने लगा दी थी इतना ज़्यादा पाउडर मेरे आईब्रो में। यहाँ पे मैंने ले ली थी फिर हरी हरी बिंदियाँ, ये सभी साइज़ की बिंदियाँ थी, तो मैंने ये वाला साइज़ लिया था, इसको 4 साइज़ बोलते हैं शायद। फिर देखो आईब्रो बनाने के बाद यहाँ पे माथा बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं चली गई थी चूड़ियाँ पहनने के लिए, हरी हरी चूड़ियाँ। यहाँ पे देखो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ आई थी, अलग अलग कलरों में भी आई थी, जो कॉम्बिनेशन के साथ पहनना चाहे। फिर यहाँ पे जिसकी नई नई शादी हुई थी ये भी पहन रही थी हरी और लाल चूड़ी, और यहाँ पे मैम ने भी पहनी थी हरी और लाल मिक्स करके। यहाँ पे येलो के साथ हरी भी अच्छी लगती है। फिर मैं देख रही थी मैं कौन सी पहनूं करके। यहाँ पे स्टोन वाली भी आई थी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, और देखो नेल पेंट हरी हरी, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये दूसरा ही वाला येलो था, येलो का भी अच्छा लगता है, कोई तीनों ही मिक्स करके पहनते हैं। फिर उसके बाद मैं देखने लग गई थी यहाँ पे कड़े, कड़े भी बहुत प्यारे प्यारे आए थे, पर इनके स्टोन ना निकल रहे थे, बहुत ही अच्छे आए थे पर स्टोन जल्दी से ही निकल जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कौन से पहनूं करके। फिर उसके बाद मेरा नंबर आने तक मैंने कहा चूड़ियाँ ही देख लेती हूँ और चूड़ियाँ की वीडियो ही बना लेती हूँ। इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ जो है यहाँ पे। बहन ने मुझे रेड और ग्रीन में जो डब्बे में आती हैं वाली चूड़ियाँ मिक्स करके दिखाई, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती। पर मैंने कहा सावन का महीना है तो यहाँ पे हरी हरी ही पहनती हूँ। मैंने इसमें गोल्डन कलर के कंगन पहने और हरी कलर की चूड़ियाँ पहनी। और दाहिने हाथ में देखो इतना दर्द होता है पहनने में, पूरे घाव ही घाव हो गए थे मेरे दाहिने हाथ में, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ठोस हैं। कलाइयाँ पतली हैं लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा ठोस हैं। फिर पहन ली थी मैंने, देखो हरी हरी चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं सावन के महीने में, ये हरी हरी चूड़ियाँ। फिर मैंने ले ली थी यहाँ पे हरे कलर की नेल पेंट। जब हरी चूड़ियाँ पहनी है, हरी बिंदी ली है, तो फिर मैं चली गई थी यहाँ पे पानी भरने। और देखो बीच रोड में ही मेरी गाड़ी, पता नहीं क्या हुआ, आज पहली बार ऐसा मेरे साथ, ख़राब हो गई। पर फिर यहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति मिल गए थे मुझे, जिन्होंने मेरी हेल्प की। गाड़ी बीच रोड में गाड़ी खड़ी है करके वो फटाफट उतर के आ गए और मेरी हेल्प करने लगे थे मेरी गाड़ी बनाने में। और उन्होंने किक मार मार के मेरी गाड़ी यहाँ पे बनाने लग गए थे। फिर उन्होंने किनारे पे स्टैंड लगा के मेरी गाड़ी खड़ी कर दी और मैं चली गई थी पानी भरने के लिए। और मुझे
आज ऐसा लगा कि मेरे साथ क्या हो गया। एक तो बच्चों के लाने का टाइम भी हो गया था, ऊपर से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। फिर वो भैया इतने अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेरी गाड़ी बनाई दी लास्ट में, और किक मार मार के। फिर मैं चली गई थी घर को। मैंने कहा कहीं ख़राब तो नहीं होगी, फटाफट स्टार्ट करके चली गई थी। यहाँ पे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान। तो दोस्तों जैसे तैसे अभी घर पहुंच गई हूँ। मेरे साथ ना आज पहली बार हो रखा है, जब से मैंने गाड़ी ली है पहली बार हो रखा है। ठीक है, वहाँ पे पहुँची, गाड़ी बंद। मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या हो गया करके ऐसा। वो बेचारे भले आदमी मिल गए, वो भैया, उन्होंने किक मारी, उसके बाद स्टार्ट कर दिया गाड़ी को। बोल रहे थे, तब तक रुके थे जब मैं पानी भर के, जब तक मैं घर को नहीं आई तब तक रुके थे कि कहीं और ख़राब होगी तो बना दूंगा करके। ऐसे आदमी भी बहुत कम मिलते हैं। तो भगवान की कृपा से वहाँ पे बन गई, और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बेचारे, नहीं तो कहाँ एक बार बना देते चल देते। मैं पानी भर के आई, उसके बाद बोल रहे थे यहीं पे रुका हूँ मैं, बाद में और ख़राब हो जाएगी, तो फिर नहीं हुई थी। जब मैं आई तब वो भैया गए। इतने अच्छे हैं वो, पहचाने जैसे तो लग रहे थे मुझे, क्या पता वो पहचानते होंगे मुझे, लेकिन बहुत अच्छे थे बेचारे। ठीक है, वहीं पे ख़राब हुई, और ठीक है पानी भर के जा ही रहे थे, रुक गई मुझे देख के कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बीच रोड में रुक गई। तो ऐसे आदमी भी बहुत कम होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन भैया का। अगर मेरी वीडियो अगर उन तक पहुँचेगी तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो उस टाइम में मेरे को बहुत आफत आई। एक तो मेरे को बच्चों की छुट्टी का टाइम हो रहा था, इतनी जल्दीबाजी हो रही थी मुझे, ऊपर से गाड़ी। और अगर कभी ऐसे कहीं लॉन्ग टूर पे या कहीं पे ऐसे चले गए, सुनसान जगह हो और वहाँ पे बीच रोड में गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या होगा, और आप अकेले हो और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता, तो मतलब गाड़ी के बारे में आपको कुछ ज़्यादा समझ ना हो कि कैसे क्या करें करके, फिर क्या करोगे। समझना पड़ेगा भाई गाड़ी के बारे में। मैं तो कुछ जानती हूँ नहीं, एक चला दिया, किक मारनी भी कहाँ आती है। वो तो उन्होंने किक मारी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। बैटरी तो ठीक है, पता नहीं कैसे रुकी अचानक। या पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा, तो कभी नहीं होता है। इतने साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते, कभी नहीं हुआ ऐसा, आज ही हो रखा है। तो दोस्तों बच्चों का लाने का टाइम भी हो गया है, और अपने बर्तन दिखा दूँ। इतने बर्तन हो रखे ना, और सब काम तो कर लिया था मैंने कहा जल्दी आ जाऊँगी। बैंक में गई, चूड़ियाँ पहनी, वहाँ उतनी भीड़। आज सावन का महीना हुआ तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है चूड़ियाँ पहनने वालों की, क्योंकि आज लास्ट है, फिर कल मंगलवार है, परसों से तो सावन आ ही जाता है। तो मैं भी पहन के आई। मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है बताना। हरी हरी चूड़ियाँ और गोल्डन कलर का ये पहन के लाई हूँ मैं कड़े, और ये वाली चूड़ियाँ पहनाते मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। पहनाने वाले तो घर है नहीं, तो मैं ही पहन के आ गई। गौरी है कलाइयाँ, पहनाते मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तो आप लोग बताना, तो जैसे हम कहीं पे फंस जाएं ऐसे, तो क्या करना चाहिए, कुछ सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए करके बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसको पता है कि क्या करना चाहिए करके। तो यहाँ पे मुन्नू देखो आते ही निकालने लग गई है सामान, मम्मी क्या लाई है करके। तुम्हारी इसमें से खाऊंगी मैं, 3 क्यों लाऊं। देखो नीचे था ना, दिखा रही हूँ, जीतते रहना। नीचे को नहीं दिखाया है, वो क्यों धार आ गई, धार ना भिजले गई मुन्नू, यो भीग गई। आज तो मैं नहा दिया मैंने ना। नहा दिया, भगवान बोलेंगे नहाती नहीं है, मैं नहला देता हूँ तेरे को ना। कैसे अरे अपने डोनट में से देगी मुझे भी, दीदी भी देगी, दीदी भी देगी, तू भी देगी फिर ना। कितना देगी, देगी ना। चलो फिर ठीक है, कपड़े चेंज कर। फेवरेट लाई थी मैं बनाना, क्योंकि आजकल नम्मू को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बनाना, शेक बना के पीना। और किट्टू की फरमाइश थी मैंगो, तो किट्टू के लिए लाई थी अब मैंगो में। अब सीजन के लास्ट ही हैं ये। फिर यहाँ पे मैंने धोने के लिए रख दिए थे, थोड़ी देर इनको भिगाऊंगी मैं, उसके बाद खाएंगे।
तो दोस्तों मेरी दीदी ने लगाई मम्मी की नेल पॉलिश, अब मेरी भी लगा रही है। तो दोस्तों अभी बच्चों की फरमाइश में मैं बना रही हूँ अंडा ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ब्रेड लगा दूंगी, ऐसे दबा दूंगी इसको अच्छी से, और ऊपर से घी लगा रही हूँ, ऐसे दब जाएगा ये। तो ये बन गए हैं मेरे दोनों बच्चों के लिए अंडा ब्रेड, और अपने लिए बनाती हूँ मैंने इसमें प्याज और फ्रेश हरी मिर्च काटी अपने गार्डन की, और इसमें थोड़ा मैं डालती हूँ नमक। इसके ऊपर जाएगा अभी ऑमलेट का, कितना अच्छा लग रहा है ना, यम्मी यम्मी कलर में। तो देखो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है ब्रेड, और इसको पलटते हैं ये। तो दोस्तों बन गया है मेरा अंडा ब्रेड, और इतना ज़्यादा टेस्टी बना है ना, ऊपर से हल्का सा सॉस डाला है मैंने, इतना टेस्टी बना है ना। तो दोस्तों मैं तो अंडा ब्रेड खा रही हूँ, मेरे बच्चे भी ले गए हैं खाने के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।